गुड नाइट गाइस। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। चलिए, मैं सोची कि सोने से पहले एक वीडियो आपको अपलोड कर दी हूँ। जब कहा है कि आज दूंगी 3 वीडियो तो 3 वीडियो दूंगी, चाहे जैसे टाइम निकाल के, पर आपको वीडियो दूंगी जरूर, ठीक है। बहुत अर्जेंट हुआ या मेरी कोई तबीयत खराब या कुछ भी, एक बच्चा भी हमारे पास, अगर न दे पाई तो बस वही वजह हो सकती है, नहीं तो वैसे दूंगी वीडियो जरूर। कोशिश करूंगी कि डेली 2 वीडियो, चाहे 1 चाहे 2, चाहे जितना बोली हूँ उतना, ठीक है। मैं आपको बता रही थी प्रसार शिक्षा एक्सटेंशन एजुकेशन, डॉक्टर वृंदा मैम की बुक है ये, ठीक है। उसमें मैंने आपको 7वां चैप्टर स्टार्ट किया था, प्रसार गतिविधियों का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ एक्सटेंशन एक्टिविटीज, ठीक है। जिसमें मैंने आपको बताया था कि प्रसार का इतिहास क्या है, प्रसार शिक्षा कब से हुई, क्या हुआ, ऐसे तो आपको मैं सारी चीजें बताई थी इसके बारे में कि क्या हुआ। पहले भी ग्राम पंचायत हुआ करती थी, देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन क्या हुआ, अंग्रेजों ने आए, लूटा पाटा खाया और चला गए, मतलब चले गए वो लोग। लेकिन उन्होंने कुछ करके भी गए, कुछ कानून बनाए, कुछ नियम बनाए, बहुत कुछ ऐसे होता है ना, जो चीज़ होती है उसके भी पीछे कुछ न कुछ हाथ होता है। तो वो जाने से पहले बहुत सारे नियम बनाए, बहुत सारे कानून उन्होंने खुद बनाए, क्योंकि क्या हुआ था, इन्होंने इतना मतलब प्रताड़ित कर दिया था भारतवासियों को कि ये बहुत पीछे चले गए थे। ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई थी। फिर राजा राम मोहन राय ने बहुत सारे कानून बनाए, जिसमें हमको बताया थे सती प्रथा निषेध अधिनियम 1929, बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1876, हिंदू स्त्रियों का संपत्ति पर अधिकार 1933, छुआछूत अभिशाप अधिनियम 1955, दहेज निरोध अधिनियम 1961, राजकीय स्तर पर विशेष विवाह अधिनियम 1872, 1923 और 1924। ये सब चीजें मैंने आपको दी। एक बात मैं यहाँ पर आपको बताई थी कि ग्रामीण विकास हेतु जो प्रयास किया गया था वो 2 आधार पे होता है। एक तो स्वतंत्रता के पहले था और एक स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात था, ठीक है। इस चीज को आप याद रखिएगा कि जब देश हमारा आजाद नहीं हुआ उसके पहले कुछ कार्यक्रम योजनाएं चलाई गई थी, देश आजाद होने के बाद भी कुछ कार्यक्रम योजनाएं चलाई गई थी। तो आप इन चीजों को याद रखिएगा बस, ठीक है। तो मैंने बताया था स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व किए जाने प्रसार गतिविधियों में आपको शांति निकेतन में कार्यक्रम, मैंने ये पूरा बढ़िया से आपको समझाया था कि शांति निकेतन को श्री निकेतन के नाम से जानते हैं। ये नोबेल पुरस्कार विजेता थे जो रविन्द्रनाथ टैगोर, ये कवि भी थे। तो इन्होंने 1908 में अपनी जमींदारी, इनकी जमींदारी कहाँ थी, तो कालीग्राम परगना में, मतलब ग्रामीणों के उत्थान के लिए उन्होंने कार्य किया। और इसके लिए उन्होंने किसकी सहायता ली, तो क्रियाशील युवक होते हैं ना, जो एक्टिव यूथ था, उनका एक संगठन बना और उनके माध्यम से ये कार्यक्रम उन्होंने चलाया। उसके लिए 8 गांवों की क्या की 8 गांव, मतलब 8 गांव को उन्होंने एक संगठन बनाया, उन्हीं को केंद्र भी मानकर ये कार्यक्रम शुभारंभ किया। अब नंबर आता है किसके सहयोग से किया, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसके 1921 में एल्महर्स्ट के सहयोग से शांति निकेतन में ग्रामीण पुनर्गठन संस्थान की स्थापना की थी। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य या इसकी विशेषता आप ये कह सकते हैं कि ये युवकों के सहयोग से चलाई गई थी। ये जो है कि 8 गांव को केंद्र माना गया था, ठीक है। और इन्होंने अपने शांति निकेतन जो वहां पे था वहीं पे इन्होंने इसका पुनर्गठन किया। ये क्या था, तो कृषि, पशुपालन, कुटीर उद्योग एवं शिक्षा का विकास करना इसका मतलब काम था। ये और क्या था, तो दोहरा कार्यक्रम था। मैंने सारी चीजें आपको लाइन बाय लाइन बता दी है, ऐसा कुछ भी नहीं इसमें छोड़ा था। इसमें एक शब्द आया था व्रती बालिका, जो मैं बताई थी कि मतलब गाँव में क्या होता था, कुछ सेवा दल बनाया गया था जिसमें बालक बालिकाएं सेवा करने पर व्रत लिए। उन्हीं क्या हुआ, उन्हीं जो उनको थे उनको कौन से नाम को जाना गया, तो उनमें व्रती बालिका कहते थे उन्हें, ठीक है। व्रत लिए जो गाँव में जाकर लोगों को उन्नत ढंग से खेती करने, कुटीर उद्योगों को अपनाने, उन्नत तरीके से पशुपालन करने के लिए प्रेरित करते थे। दूसरों की सेवा करे उसे व्रती बालिका कहते थे। देखो, बालक बालिकाएं सेवा करने का व्रत लिए थे। अगर ये व्रती बालिका में तो बालक और बालिकाएं देखिए दोनों दिया हुआ, इस चीज को ध्यान रखिएगा। फिर हस्तशिल्प कलाओं का इन्होंने ध्यान दिया, मतलब कैसे कैसे हैंडीक्राफ्ट की चीजें बनाई जा सकती, क्योंकि इनका था ना रोजगार वगैरह भी ध्यान दिया इन्होंने, क्योंकि इनकी आर्थिक सहायता, उनका मतलब ग्रामीणों का सर्वांगीण विकास करना इनका उद्देश्य था। भैया अर्थ नहीं रहेगा, अगर धन नहीं रहेगा तो सर्वांगीण विकास भी बेकार है, क्योंकि अर्थ ही हर चीज की बुद्धि देती है। धन ऐसी चीज है कि अगर कोई निराक्षर है ना तो भी उसको बुद्धि दे देगी, उसको जीने का तरीका बता देगी। मतलब धन में बहुत ताकत है, मैं कह सकती हूँ बहुत ताकत है। प्रदर्शन केंद्र की स्थापना किया इन्होंने। तो इन्होंने मतलब क्या हुआ, जैसे आपको डेमोस्ट्रेशन मेथड है, आप आगे पढ़ेंगे प्रसार शिक्षा की जो शिक्षण पद्धतियां है उसमें डेमोस्ट्रेशन मेथड आवा, जिसे प्रदर्शन कहते हैं। तो इसमें 2 होता है, एक क्या होता है करके सीखना, एक देख कर बिलीव करना।
प्रदर्शन विधियां में होती, तो उन्होंने क्या किया, प्रदर्शन की विधियां, प्रदर्शन केंद्र बनाए। जहां शांति निकेतन में उन्होंने पुनर्गठन कार्यक्रम किया, वहां पे क्या किया, तो उन्होंने क्या किया कि प्रदर्शन के केंद्र बनाए। ठीक है, उन्होंने क्या किया, प्रदर्शन केंद्र बनाया, जिसका उद्देश्य क्या था, ग्रामीणों को बेहतर एवं वैज्ञानिक ढंग से खेती करके पशुपालन करके दिखाना। देखिए, मैंने एक क्वेश्चन भी शॉर्ट्स में डाले थे, उसका आंसर ये आता है, ग्रामीणों को खेती करना और पशुपालन, मतलब वो ग्रामीणों के विकास से संबंधित, और प्लस क्या है, खेती, मेन क्या है, खेती करने का तरीका उनका बदलना। ठीक है, वैज्ञानिक खेती करना उनको सिखाना। ये सब चीजें हम आपको, बुनियादी शिक्षा की व्यवस्था, सहयोग की भावना, स्वच्छता पे ध्यान दिया, जो काम यहाँ पे किया वही गतिविधि इन्होंने यहाँ पे चीजों का उपयोग किया। ठीक है, उसके बाद क्या, वो उपलब्धि भी मैंने बताया था कि इनका खुद व्यक्तिगत प्रोग्राम था, इन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको चलाया था, तो गवर्नमेंट की सहायता नहीं थी। क्या हुआ, अर्थ का संकट आ गया और ये प्रोग्राम क्या वो बंद हो गया। और इसमें एक और वजह थी कि उच्च आदर्शों पर ही आधारित था, तो स्पेसिफिक कुछ लोग इसका फायदा उठा पाए और सभी लोगों को इसका फायदा भी नहीं मिला। फिर मैंने आपको गुड़गांव परियोजना भी बताई थी, ये सरकार द्वारा, मतलब सरकार के सहयोग से ये पहली परियोजना थी, गुड़गांव परियोजना जिसे कहते हैं। ठीक है, और एक बात है, इसमें क्या था, इसमें किस व्रती बालिका का प्रयोग होता, तो इसमें किस शब्द का प्रयोग हुआ था, तो आप कहेंगे मैम ग्राम गाइड का आपने ये नाम लिया था, जो प्रसार कार्य कर रहे थे उसमें ग्राम गाइड का प्रयोग, गुड़गांव परियोजना में इस शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, और इसी योजना में 1 करोड़ रुपया सरकार द्वारा धनराशि मिली थी। ठीक है, और ये कब बनी थी योजना, तो आप बताएंगे 1920 में। गुड़गांव है जो दिल्ली सटा, सबको पता है, और किसके द्वारा बनी थी, तो मिस्टर FL ब्रेयन ने इसको बनाया था। भैया गुड़ आपको बहुत प्यारा होता है, इसलिए सरकार को भी ये बहुत प्यारा हुआ, सरकार ने इसमें सहयोग भी दिया। इससे क्या हुआ, देखिए एक बात और मैं आपको ग्राफ के माध्यम से बताई थी कि ये कहाँ चल रहा था, ये उत्तर, मतलब उत्तर साइड चल रहा था, और वो कहाँ चल रहा था, तो पूर्वी साइड चल रहा था। श्री निकेतन किधर चल रहा था, तो पूर्वी साइड चल रहा था। ठीक है, तो दोनों एक ही टाइम चल रहा था। तो इस कार्यक्रम से उनको यही एक, मतलब उनको एक संदेश मिला कि मतलब कार्यक्रम को चलाने के लिए गवर्नमेंट का सहयोग जरूरी है। ठीक है, इसमें एक सबसे बड़ा काम ये हुआ कि इसमें अनचाहे खर्चे पर कटौती की गई। गुड़ खा के जिंदगी जीने की बात इन्होंने की, गुड़गांव परियोजना रखी। आपके मैं ट्रिक बता रही हूँ, इन्होंने मतलब छेना, गुलाब जामुन, रसमलाई खाने की बात नहीं कही। ठीक है, देखो अनचाहे खर्चे पर इस योजना में कटौती पर जोर दिया गया, जैसे मृत्यु भोज, शादी, मुंडन, ये सब चीजें। ठीक है, 1953 में क्या हुआ, 33 में इसका ग्रामीण पुनर्निर्माण आयुक्त बना, मतलब आए कमिश्नर आए। उसके बाद इसमें फिर प्राण संचार, मतलब इसको फिर एक्टिव कर दिए इस परियोजना को। बीच में क्या हो गई थी, बंद हो गई थी। ठीक है, इसी परियोजना में आपको मैंने बताया था कि प्रसार शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग किया गया था। किस योजना में, गुड़गांव परियोजना में। मैंने देखिए इसलिए स्टेप बाय स्टेप चल रही हूँ कि आपको रिवाइज हो जाए, रिमाइंड हो जाए। मैं पढ़ाने जा रही हूँ उससे पहले आपको रिमाइंड हो जाए। लोगों को शिक्षित करने के लिए इसी योजना में पहली बार प्रसार शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया गया, जैसे प्रोजेक्ट, फिल्म शो, माइक्रोफोन, मैजिक लालटेन। ठीक है, इसी प्रोजेक्ट में उन्होंने ध्यान रखने के लिए क्या हुआ, कह सकते हैं शिक्षण विधियों का प्रयोग, जैसे लोक नृत्य, नाटक, इसके माध्यम से क्या होता था, वो उनके संदेश देना चाहते। जैसे रामलीला होता है गांव में, तो क्या होता है, एक संदेश है, बुराई पे क्या है, अच्छाई की जीत, सत्य की जीत। ठीक है, तो यही चीज है कि वो क्या है, इन माध्यमों से उनको संदेश देना चाहते थे ग्रामीणों को, और उनका क्या करना चाहते थे, उनका मतलब एक मनोरंजन भी होता था। और सबसे मेन मोटो क्या था उनको संदेश देने का, मितव्ययिता और फिजूल खर्ची से बचने के लिए लोक नाटक, लोक नृत्य और नित्य नाटिका करते थे। ठीक है, रात्रि पाठशालाएं चलती थी, और इसमें प्राथमिक विद्यालय भी खोला गया बच्चों के लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा कि पूर्वी भारत में, बंगाल में मतलब शांति निकेतन, श्री निकेतन कार्यक्रम चल रहा था, और उत्तरी भारत में क्या चल रहा था, गुड़गांव परियोजना चली थी। तो यही इन लोग को एक जब कंपैरिजन किया गया, तो इसमें ये देखने के आया कि गवर्नमेंट के सहयोग से योजना चल रही, तो ये काफी सफल रही, और वो योजना वित्तीय सहायता की वजह से क्या हुई, ठप हो गई। ठीक है, इसमें कुछ त्रुटियां थी, तो त्रुटियां ग्राम गाइडों के ऊपर थी, वो अप्रशिक्षित थे, वो क्या थे, सरकारी सेवक थे, तो उतना ही काम करते थे जितनी उनको जरूरत थी। वो क्या था, सेवा भावना का उनमें अभाव था, वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय की तरह काम करते थे। ठीक है, ये सब चीजें हुई। और इसमें क्या हुआ, जब इसका जैसे होता है ना नियोजन गृह व्यवस्था बनती, तो आप आयोजन, संगठन, नियंत्रण, मूल्यांकन पढ़ते हो ना, तो ये हर जगह लागू होता है, तो इसमें भी लागू हुआ। इन चीजों पर इनको नियोजन पे, मतलब उसके मैनेजमेंट का ध्यान रखना ब्रेयन साहब ने छोड़ दिया, ध्यान रखना बंद कर दिया, जिससे क्या हुआ, उसका असर इस कार्यक्रम पर पड़ा, क्योंकि न उसका सही से नियोजन हुआ, नहीं क्रियान्वयन हुआ, और नहीं मूल्यांकन हुआ। जब जो चीज का नियोजन ही सही नहीं होगा, तो उसका फल कैसे, उसका रिजल्ट कैसे अच्छा आएगा, अपने लक्ष्य को आप कैसे प्राप्त करेंगे, प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। कार्यक्रम का प्रारूप अस्थायी था, क्योंकि मिस्टर ब्रेयन द्वारा चलाया गया था। जब इनकी मतलब ये चले गए या ये असफल हो गए, कहने का मतलब जब ये व्यक्ति मतलब वांछित सफलता मिली, परंतु इनकी मृत्यु के बाद क्या हुआ, भाई जो
जो और नए अफसर आए उतने कार्यक्रम को अच्छे से नहीं चलाए। यही हम आपको अभी तक दो ही प्रसार गतिविधियों के इतिहास में दो कार्यक्रम, दो योजनाओं के बारे में मैंने बताया था। एक शांति निकेतन, और एक बात ये क्या स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले की है। एक शांति निकेतन बताया, दूसरा क्या बताया तो गुड़गांव परियोजना। शांति निकेतन को 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर जो कवि थे, नोबेल पुरस्कार विजेता थे, उन्होंने एल्महर्स्ट के सहयोग से उसको शांति निकेतन का ग्रामीण पुनर्गठन निर्माण किया। शांति निकेतन आश्रम में 8 गांव को केंद्र बनाया और युवकों के संगठन की सहायता ली। मैं श्री निकेतन की बात कर रही हूँ। अब क्या मैं गुड़गांव परियोजना के बारे में बताया। ML ब्रेयन जो थे, ब्रेयन साहब ने इस योजना को चलाई। कब? 1920 में। ये एक सरकारी योजना के अंतर्गत आता है, क्योंकि सरकारी कर्मचारी के द्वारा, एम्प्लॉय, सरकारी ऑफिसर के द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जा रहा था। इसमें एक ग्राम गाइड शब्द मुख्य रूप से प्रयुक्त किया गया। इनके सहयोग से कार्यक्रम चला। और बात थी कि इसमें 1 करोड़ रुपया धनराशि मिली। इसमें क्या हुआ तो इसमें प्रसार शिक्षण विधियों का सबसे पहले प्रयोग किया गया। इसमें लोक नाटक, नृत्य इत्यादि का प्रयोग करके ये संदेश देने की लोगों को कोशिश की गई कि मितव्ययिता पे रहना चाहिए, फिजूल खर्ची नहीं करना चाहिए। यही पूरे उसका सार था, मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट दिया हुआ फिरका विकास योजना, फिरका डेवलपमेंट स्कीम। तो फिरका विकास योजना राज्य सरकार द्वारा संचालित योजना थी। आपको ये चीज ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो योजना थी केंद्र सरकार द्वारा इसे 1 करोड़ रुपया मिला था। भारत सरकार, जिसे केंद्र सरकार भी कहते हैं, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार जिसे क्या कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय कहते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट में 1 करोड़ रुपया ब्रेयन साहब को गुड़गांव परियोजना के लिए दिया। लेकिन आप ध्यान देना कि ये फिरका योजना को किसने संचालित किया, तो राज्य सरकार ने। जैसे यूपी की गवर्नमेंट, पंजाब की गवर्नमेंट, 28-29 राज्य है ना भारत में, इन्होंने क्या किया, ये राज्य की सरकार द्वारा संचालित योजना थी। कौन सी? तो फिरका योजना। ध्यान दीजिएगा इस बात को कि फिरका विकास योजना राज्य सरकार द्वारा संचालित योजना थी, जो सर्वप्रथम मद्रास राज्य में चलाई गई थी। कहाँ चलाई गई थी? अभी मैं इसको समझा लेती हूँ, फिर मैं क्या करूंगी, इसको आपको समझाऊंगी कॉपी पेन लेके, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैं एक ऐसे बना लेती हूँ फिरका, एकदम हाथ ठंडा हुआ है। फिरका विकास योजना, ठीक, ये हो गई फिरका विकास योजना। सर्कल किसके द्वारा चलाई गई थी? तो आप बोलेंगी राज्य सरकार इसका संचालन कर रहा था, राज्य सरकार, ठीक है, राज्य सरकार द्वारा संचालित ये योजना थी, संचालित। राज्य सरकार द्वारा संचालित योजना थी कौन सी? फिरका, ठीक है। सर्वप्रथम कहाँ चलाई गई थी ये? सर्वप्रथम दिख नहीं रहा ना आप लोगों को। सर्वप्रथम कहाँ चलाई गई थी ये? तो कहाँ? मद्रास राज्य में। मद्रास कहाँ पड़ता है? दक्षिण है, दक्षिण साइड जो मद्रास, चेन्नई, ठीक है। जैसे ये भारत का मैप हो गया आपका, ये हो गया भारत का मैप। ये हो गया भारत का मैप। उत्तर में यहाँ पे कौन सी योजना चली अभी तक? तो आपने क्या पढ़ा? गुड़गांव, ठीक है, गुड़गांव। यहाँ पे कौन सी योजना चली? तो आपने पढ़ा श्री निकेतन। ये कब चली? तो ये 1921 और ये 1920। ये किसके द्वारा? श्री रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। और ये किसके द्वारा? तो ब्रेयन द्वारा, ठीक है। ये क्या थी? सरकारी थी। एक यहाँ चली, एक यहाँ चली, एक कहाँ चली? यहाँ चली, मद्रास। देखिए कहाँ लिख रहा? मद्रास, चेन्नई यही है, एकदम नीचे दक्षिण साइड में। मैप से आपको चीजें कभी नहीं भूलेंगी, इस चीज को गौर करेगा। कौन सी योजना? तो फिरका। कौन सी? फिरका विकास योजना। किस सरकार द्वारा? तो मद्रास एक राज्य है, और किसके द्वारा? तो राज्य सरकार द्वारा ये योजना चलाएगी। किस साइड? दक्षिण साइड, ठीक है। मद्रास किधर आपको पता है? दक्षिण साइड है, ठीक है। तो यहाँ पे ये योजना चली, ठीक है। यह योजना भी गांधीवादी विचारधारा से ओतप्रोत थी। मतलब इस योजना पर गांधीवाद, मतलब गांधी जी, जो गांधी जी के जो प्रेरणा थे, गांधी जी को जो मानते थे, महात्मा गांधी के विचारों पे जो चलते थे, उन्हीं पे ये योजना क्या थी? आधारित थी। उन्हीं की विचारधारा को ये मानती थी। अहिंसा पे विश्वास करते थे महात्मा गांधी जी। तो उन्हीं के क्या होता था? उन्हीं की विचारधारा पे चलती थी। कौन सी योजना? तो फिरका विकास योजना। तथा ग्राम स्वराज के सिद्धांत पर आधारित थी। यह योजना भी गांधीवादी विचारधारा से ओतप्रोत थी तथा ग्राम स्वराज के। तो हम आपको कहां तक बताए थे
कि ग्रामीणों के सर्वांगीण विकास हेतु चलाया जाता है। कौन सा कार्यक्रम? तो फिरका योजना कार्यक्रम। और योजना किसके द्वारा संचालित था? तो मद्रास सरकार द्वारा। आपको मैंने बता भी दिया कि मद्रास कहाँ है, तो ये दक्षिण एरिया में है। यहाँ पे देख लो, शायद अगर न दिखा हो, मैंने भारत का मैप बना के यहाँ बता दिया, इधर ये कार्यक्रम चलाया गया था। इधर यहाँ उत्तर में कौन? गुरुग्राम या गुड़गांव परियोजना। पूर्व में कौन? तो बोलेंगे आप श्री रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा श्री निकेतन, ठीक है। और मद्रास में कौन सी? तो फिरका विकास योजना राज्य सरकार द्वारा चलाई गई थी, ठीक है, जो मद्रास राज्य में चलाई गई थी। यह योजना भी गांधीवादी पे थी। इतनी चीजें हमने आपको बता दिया ग्रामीणों के सर्वांगीण विकास के लिए। ग्रामों के विकास के लिए न केवल, दिख रहा है ना, न केवल सामाजिक आर्थिक उन्नति, शैक्षिक उन्नति आवश्यक है, अपितु लोगों में आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी उत्पन्न करना था। और आपको पता है प्रसार शिक्षा जो है स्वयं की भावना पे होता है ना, सेल्फ पे क्या करती है? आधारित है, आत्मविश्वास पे आधारित है। क्योंकि जब आप सेल्फ हेल्प करेंगे, मतलब सेल्फ हेल्प की भावना पे कौन सी शिक्षा आधारित है? तो आप बताएंगे प्रसार शिक्षा। और इसमें ये कहा गया कि अगर आप अगर आप अपने अंदर आत्मविश्वास करते, आप किसी कार्य को करने के लिए खुद उत्सुक होंगे, तभी उसकी सहायता कौन करता है? तो उसी की सहायता भगवान भी करता है। तो ये भी किस पे आधारित थी? तो आत्मविश्वास भी उत्पन्न करना जरूरी था। मतलब सामाजिक उन्नति, शैक्षिक उन्नति के साथ इनके अंतर्गत, मतलब इनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी उत्पन्न करना जरूरी था। आत्मविश्वास से सरोबार व्यक्ति किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न कर सकता है। नैतिक बल की चमक तो सूर्य की चमक की तरह होती है, जिसके आगे पाप रूपी अंधकार तो स्वयं ही दूर चला जाता है। और नैतिक बल का विकास भी आत्मविश्वास उपजने से होता है, ठीक है। आता है आगे, फिरका का अर्थ होता है, फिरका, जो फिरका योजना चली थी उस फिरका का अर्थ क्या है? तो कोई पंथ जैसे होता है ना, गुरु नानक की जैसे है तो उसको मानने वाले, और जैसे होता है ना अपने अपने एक पंथ होते, एक संप्रदाय, जिसे जत्था कहते हैं। तो पंथ संप्रदाय, बहुत से आरएसएस को मानने वाले हैं, गुरु नानक को मानने वाले हैं, बहुत सारी संस्थाएं चलती हैं, जैसे निरंकारी संस्थान है। अपने अपने बहुत जो ये धर्म गुरु होते हैं उनके द्वारा रिलेटेड क्या होती संस्थाएं भी चलती हैं, जिसे जत्था, दल या जाति या पंथ संप्रदाय कहते हैं, ठीक है। फिरका विकास योजना का शुभारंभ सन 1946 में मद्रास राज्य में हुआ था। अब आता है नंबर कि इसका शुभारंभ कब हुआ था? शुभारंभ कब हुआ था? शुभारंभ कब हुआ था इसका? तो आप क्या बोलेंगे, कब हुआ था? 1946 में। कब हुआ था? 1946 में मद्रास, ठीक है। इतनी चीजें आप समझ गए। 1946 में मद्रास राज्य में इसकी क्या हुई थी? शुभारंभ हुआ था, राज्य सरकार द्वारा ये संचालित कार्यक्रम था। और इतनी चीजें आप यहाँ तक बस समझे हो। अभी तक किस पे आधारित था? तो महात्मा गांधी के विचारों पर, गांधीवादी विचारधारा पे ही आधारित था। गांधीवादी विचारधारा पर आधारित था ये, ठीक है, आधारित था। कौन सी योजना? फिरका, 1946 मद्रास, ठीक है, उन पे ये आधारित है। फिर क्या है? मद्रास राज्य के 34 फिरकों के द्वारा चलाया गया था। कितने फिरकों द्वारा चलाया गया था? 34 फिरकों द्वारा चलाया गया था। मद्रास राज्य में 34 फिरकों, मतलब 34 संप्रदाय, 34 जत्था, 34 दल, 34 जाति, कुछ भी कह सकते हैं, फिरकों द्वारा ये चलाया गया था। कितने? 34। इस योजना की लोकप्रियता को देखते हुए सन 1950 तक इसका काफी विस्तार किया गया। इस योजना की लोकप्रियता मतलब इस योजना को लोग ज्यादा पसंद करते थे, ठीक है, इसकी लोकप्रियता ज्यादा थी। जैसे मेरे जो सब्सक्राइबर होंगे या जो मेरी वीडियो जिसको अच्छी लगती थी वो देखते होंगे, तो मैं क्या हूँ? उनके लिए लोकप्रिय हूँ, ठीक है। तो वही चीज इस योजना की लोकप्रियता को देखते हुए सन 1950 तक क्या हुआ? इसका विस्तार काफी हुआ, मतलब 4 साल, 46 से 47, 47 से 48, 48 से 49 और 49 से 50, 4 साल क्या हुआ? इसका काफी विस्तार हुआ, मतलब बहुत तेज बढ़ी ये योजना, बहुत तेज बढ़ी। फिर ये प्रत्येक जिलों में 2 फिरकों का चयन करते हुए 50 और फिरकों को जोड़ा गया। प्रत्येक जिले में, सोचो, प्रत्येक जिले में, मद्रास के प्रत्येक जिले में 2-2 फिरकों का चयन करते हुए 2-2 फिरकों का चयन करते हुए 50 और फिरकों को जोड़ दिया गया। समझ रहे हैं? पहले कितना? 34, बाद में 2-2 प्रत्येक जिले में चयन करते करते कितने? 50 और फिरकों को जोड़ा गया, मतलब 50 और
पंथ को, या 50 और संप्रदाय कह सकते हैं, 50 और जत्था कह सकते हैं, 50 दल कह सकते हैं, 50 जाति कह सकते हैं, मतलब जोड़ा गया। फिरकों के चयन का आधार क्या था? क्षेत्र का पिछड़ापन। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, जो ये फिरके थे उनके चयन का आधार क्या था, मतलब किस गांव को ये ले रहे थे, मतलब हर गांव में 2 फिरकों का चयन किया जा रहा था, प्रत्येक जिले में 2 फिरकों का, प्रत्येक जिले में 2 फिरकों का चयन किया जा रहा था। और जो वो फिरकों का चयन किया जा रहा था वो किस आधार पे, मतलब किस आधार पे वो गांव का विकास कर रहे थे, तो क्षेत्र का पिछड़ापन देखकर ये फिरके कैसे विकास कर रहे थे, तो क्षेत्र के पिछड़ापन को इन्होंने क्या किया, चयन का आधार बनाया अपने योजना में, ठीक है, चयन का आधार बनाया था। साथ ही यह भी देखा गया कि उस क्षेत्र में लघु उद्योग, जैसे हैंडलूम दिख रहा है आप लोगों को, लघु उद्योग, हैंडलूम उद्योग तथा कुटीर उद्योगों की स्थापना की क्या क्या संभावनाएं हैं। मतलब जब ये फिरके, प्रत्येक जिले में 2 फिरके चुने गए, ऐसे करके 50 और बढ़ा दिया गया, मतलब कितने हो गए, 50, 60, 70, 80, 84 फिरके हो गए पूरा मिला के, ठीक है। तो ये इनका मतलब इनको चुनने का एक इनका केंद्र क्या था, मतलब मोटो क्या था, लक्ष्य क्या था, तो क्षेत्र का पिछड़ेपन को ध्यान रख के फिरकों का चयन का आधार बनाया गया। और ये भी देखा गया कि जिस क्षेत्र में, यह भी देखा गया कि उस क्षेत्र में लघु उद्योग, हैंडलूम उद्योग, कुटीर उद्योग की स्थापना की संभावना है। अगर वो क्षेत्र पिछड़ापन है प्लस इनकी अगर संभावनाएं हैं तो उसको क्या करते थे, केंद्र मान के काम करना स्टार्ट कर देते थे, ठीक है। इतनी चीजें आपको समझ में हम आशा करते हैं कि आ गई होगी। 34 पहले बाद में 50 और, 34 पहले बाद में 50 और किस आधार पर, जिले में 2, ठीक है, जिले में 2, जिले में 2। देख लीजिए आप, अब मैं इसको समझाती हूँ। फिरका विकास योजना कहाँ चली, तो भारत का ये हो गया मैप, भारत का ये हो गया मैप, यहाँ पे चली मद्रास में। यहाँ कौन सी चल रही थी, पूर्वी साइड में, तो आप कहेंगे मैम श्री निकेतन द्वारा, श्री शांति निकेतन द्वारा, श्री निकेतन जिसे कहते हैं ग्रामीण पुनर्गठन योजना चल रही थी, ठीक है, शांति निकेतन योजना के नाम से जिसे जानते थे। यहाँ पे कौन सी चली थी, गुड़गांव परियोजना। यहाँ पे कौन सी चल रही थी, फिरका योजना। ये कब चली, 1921, ये कब चली, 1920, ये कब चली, तो 1946, शायद 46, 1946, ठीक है। अंतर देख लीजिए, इन दोनों में बस 1 साल का डिफरेंस है, इसलिए साथ में चली थी, ये बाद में चली थी 1946 में। और ये योजना का चलने का उद्देश्य क्या था, तो गांव का सर्वांगीण विकास करना, ठीक है। राज्य सरकार द्वारा संचालित ये योजना थी। मद्रास राज्य में सर्वप्रथम चली थी। शुभारंभ 1946 मद्रास में हुआ। किसके विचारधारा पर आधारित थी, गांधीवादी विचारधारा पर आधारित थी और ग्राम स्वराज के सिद्धांत पर आधारित थी। और साथ में क्या था, तो ग्राम स्वराज सिद्धांत पर आधारित थी, ठीक है। विचारधारा और सिद्धांत देखना दोनों अलग बात है। ग्राम स्वराज सिद्धांत पर आधारित थी, सिद्धांत पर आधारित, ठीक है। और क्या था, 34 फिरके पहले, बाद में 50 फिरके और जोड़े गए। किस आधार पर, क्षेत्र का पिछड़ेपन को ध्यान रख के जिले में 2 फिरके, और उस क्षेत्र में ये भी ध्यान देना कि वहाँ कोई हैंडलूम, कोई कुटीर उद्योग, कोई फैक्ट्री क्या लगाई जा सकती है, वहाँ पे संभावनाएं हैं। बस इतना सा चीज़ें मैं आप तक अभी आपको बताई हूँ। इसमें से क्वेश्चन आना होगा तो यहीं से आ जाएगा, क्योंकि ये पूरे पॉइंट क्या है, पूरे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिरका योजना 1946, इतनी चीज़ें आप जान गए। नेक्स्ट नंबर आता है उद्देश्य। यह योजना भी गांधी जी की रचनात्मक कार्यक्रम की भांति ही ग्रामीणों के सर्वांगीण विकास पर आधारित थी। यह योजना भी गांधी जी की रचनात्मक कार्यक्रम की, गांधी जी का कार्यक्रम रचनात्मक कार्य, बुनियादी शिक्षा तभी कहते हैं कि इन्होंने हैंडीक्राफ्ट मतलब हस्त द्वारा की गई कार्यक्रम, मतलब कार्य को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया, कुटीर उद्योग को ज़्यादा प्रीफर किया इन्होंने। तो वही है कि ये योजना गांधी जी की रचनात्मक कार्यक्रम की भांति ही ग्रामीणों के सर्वांगीण विकास पर आधारित थी, इसलिए गांव का विकास करना ही इसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। नंबर 2 क्या है, ग्रामीणों में आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस की भावना का विकास करना। ग्रामीणों में आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस की भावना का विकास करना। नंबर 3, आर्थिक दृष्टि से समृद्धता लाने के लिए, देखिए इसमें आत्मविश्वास, एक नया शब्द जुड़ा, आत्मविश्वास। नंबर 3 क्या है, आर्थिक दृष्टि से समृद्धता लाने के लिए लघु तथा कुटीर उद्योगों की स्थापना करना। आर्थिक दृष्टि मतलब इकोनॉमिकल, उनकी स्थिति अच्छी करने के लिए, मतलब पैसा रुपया उनके पास आ जाए, इसके लिए क्या किया उन्होंने, लघु और कुटीर उद्योगों की स्थापना की। कहाँ पे, तो मद्रास में। कितने फिरके बने थे, तो 34 पहले 50 बाद में। उनका चयन का आधार क्या था, क्षेत्र का पिछड़ापन था, ठीक है।
शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, लोगों को शिक्षित करना। 5 नंबर ग्राम पंचायत का पुनर्गठन करना। देखिए ग्राम पंचायत का पुनर्गठन भी हुआ। 6 नंबर लोगों में स्वावलंबन की भावना का विकास करना। 7 नंबर ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के लिए लोगों को प्रेरित करना तथा कार्यक्रमों का नियोजन एवं कार्यान्वयन करना। ग्रामीण स्वच्छता, देखिए उस जो आपने गुड़गांव परियोजना देखे थे उसमें भी स्वच्छता की बात की गई थी, श्री निकेतन योजना में, ठीक है। और देखिए इस योजना में स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के लिए लोगों को प्रेरित करना तथा कार्यक्रमों का नियोजन एवं क्रियान्वयन करना। और एक कार्यक्रम में नियोजन और क्रियान्वयन की कमी किस योजना में थी, तो जो ये गुड़गांव परियोजना चलाई गई थी उसमें ये क्या थी, कार्यक्रमों का नियोजन और क्रियान्वयन में एक कमी थी। और प्लस ग्राम गाइडों में उनके शिक्षण को लेके, उनके मानसिक मतलब विचार को लेके क्या हुआ, वो योजना क्या हुई थी, असफल हुई थी। कौन सी, तो गुड़गांव, ठीक है। फिर देखिए इसकी गतिविधियां क्या है, तो फिरका विकास कार्यक्रम में दोनों ही तरह की गतिविधियों का संचालन हुआ, दोनों। और आपने 2 तरफा कार्यक्रम कौन सा था, तो आप देखे थे श्री निकेतन कार्यक्रम कैसा था, तो 2 तरफा कार्यक्रम था, ठीक है। ये क्या था, फिरका विकास कार्यक्रम, दोनों ही तरह की गतिविधियों का संचालन किया गया था। एक अल्पकालीन गतिविधियां जिसे शॉर्ट टर्म एक्टिविटीज कहते हैं, दीर्घकालीन गतिविधियां लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज कहते हैं। पहले आप पढ़ लीजिए, फिर इसको भी हम ऐसे ही डायग्राम के अकॉर्डिंग समझा देंगे आपको। फिरका विकास कार्यक्रम में दोनों ही तरह की गतिविधियों का संचालन किया। क्या, एक अल्पकालीन शॉर्ट टाइम, आपने पाश्चराइजेशन पढ़ा था ना, उसमें एक अल्पकालीन थी, उसे क्या कहते हैं, HTST कहते हैं। कितने टेम्परेचर देते हैं, 71.7 डिग्री सेल्सियस पे कितने मिनट, 15 सेकंड के लिए ना, 15 सेकंड के लिए क्या करते हैं, 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं और तुरंत ठंडा कर देते हैं। वहीं से ये अल्पकालीन गतिविधियां शॉर्ट टर्म एक्टिविटीज, दीर्घकालीन गतिविधियां लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज। मतलब कुछ कार्यक्रम, कुछ एक्टिविटीज ऐसे थी बस थोड़े टाइम के लिए थी, कुछ एक्टिविटीज इनके द्वारा कराई गई जो लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक के लिए थी, ठीक है। ग्रामीण संचार, जलापूर्ति, पंचायत का गठन, सहकारिता का गठन। ग्रामीण स्वास्थ्य तथा स्वच्छता हेतु अल्पकालीन कार्यक्रम बनाए एवं चलाए गए। इसी प्रकार लोगों को आत्मनिर्भर तथा स्वावलंबी बनाने हेतु कृषि, सिंचाई व्यवस्था, पशुपालन, कुटीर एवं लघु उद्योग, खादी उद्योग आदि पर जोर दिया गया। लोगों को स्वावलंबी करने के लिए, मतलब सेल्फ डिपेंड करने के लिए वहाँ की खेती, मतलब उनका कहने का मतलब 70% जनसंख्या जो है भारत की खेती पर ही डिपेंड है। तो जब उनकी खेती अच्छी हो जाएगी, इससे उनको अच्छी आय मिलेगी, तो उनमें स्वावलंबन, कॉन्फिडेंस तो ऐसे ही पैदा हो जाएगा जब उनकी स्थिति सुधर जाएगी। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया कि इनको क्या स्वावलंबी बनाने के लिए इनकी कृषि, इनकी सिंचाई व्यवस्था, इनके पशुपालन, कुटीर उद्योग, खादी उद्योग पर जोर दिया गया। मतलब कहने का क्या है, उनकी स्थानीय परिस्थितियों में जो मतलब जो चीजें उनके लिए की जा सकती हैं, कैसी योजना हो, कोई कार्यक्रम हो, कोई उद्योग हो, कोई वही किया जाना स्थानीय परिस्थितियों में रह के, ठीक है। चूंकि फिरका योजना राज्य सरकार द्वारा चलाया गया था, इसलिए इसे सरकारी संरक्षण तथा वित्तीय सहायता प्राप्त थी। और यही सहायता किसको प्राप्त थी, तो केंद्र सरकार द्वारा गुड़गांव परियोजना में वित्तीय सहायता प्राप्त थी। लेकिन इसमें किसमें, राज्य सरकार द्वारा, ठीक है, मद्रास राज्य द्वारा। इससे सरकारी संरक्षण तथा वित्तीय सहायता प्राप्त थी। कार्यक्रम के प्रमुख जिलाधिकारी कलेक्टर को बनाया गया था। कलेक्टर को क्या किया गया था, कार्यक्रम का प्रमुख बनाया गया था। देखिए उसका आधार भी है क्योंकि 2 फिरके प्रत्येक जिले में क्षेत्र के पिछड़ेपन को ध्यान में रख के बनाए गए थे। 2 फिरके, वही 2 जाति पंथ संप्रदाय जो समझ लीजिए। तो जब वो जिले का मालिक कौन होता है, कलेक्टर होता है, तो उसका भी मालिक कौन होगा, तो कलेक्टर होगा। तो जो कार्यक्रम बना उसका किसके, उसको प्रमुख, मालिक तो नहीं कह सकते, उसका प्रमुख किसे बनाया गया, जो इसका संचालन करे, इस कार्यक्रम को एक सुचारू रूप से संचालित करे, देख रेख करे, निरीक्षण करे, किसके द्वारा, जिलाधिकारी कलेक्टर को बनाया गया, ठीक है। इनके सहयोग के लिए ना, मतलब भाई ये कलेक्टर तो ऊपर हुआ, जैसे आज भी हमारे डिस्ट्रिक्ट का अगर कोई डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम है, तो क्या वही सारे काम करता है, नहीं। देखिए विभाग बटा है, नगर निगम का काम, मतलब शहरों में पानी पहुंचाना, शहर का कूड़ा सही जगह से निस्तारित हो रहा है कि नहीं, ये सब चीजें कौन करता है, नगर निगम देखती है। स्वास्थ्य डिपार्टमेंट में सीएमओ चीफ होता है, सीएमओ चीफ मेडिकल ऑफिसर होता है, ठीक है, तो वो देखता है। ऐसे ही कह सकते तहसील पे तहसीलदार होते हैं, हर विभाग का कोई मेन होता है, एक तहसील का एसडीएम जो होता है वो मेन होता है। तो ये सब चीजें क्या है, वो बटे हुए, उनके कार्यक्रम बटा, लेकिन उसका मेन, कहते हैं ना, आपको कभी पता होगा तो, मतलब आपको पता होगा तो कहते हैं, जैसे कि आपके घरों में कोई गवर्नमेंट जॉब में होगा तो शायद आपको ये चीज पता होगा कि बहुत लोग के होंगे, तो ये चीजें आपको पता होगी क्या, वो डीएम दौड़ा पे आ रहे हैं, डीएम सर्वे करने वाले क्यों आते हैं भाई, अगर वो उसका मालिक नहीं है, कहेंगे भैया एसडीएम इसके मुख्य हैं, इसके मुख्य तो
अधिशासी अधिकारी है नगर निगम के, चीफ मेडिक मतलब और स्वास्थ्य विभाग के तो सीएमओ होगा, तो मेरी क्या जरूरत है। सबका मुख्य कौन है, तो सबका मुख्य कौन है, जिलाधिकारी। ठीक है, इसलिए तो अपने नीचे नायब तहसीलदार को रखा। देखो सहयोग के लिए नायब तहसीलदार रखा, जो ग्रामीण कल्याण अधिकारी रूरल वेलफेयर प्रोग्राम के रूप में कार्य करते थे। कौन कार्य करता था, तो नायब तहसीलदार जो होता था वो रूरल वेलफेयर प्रोग्राम के रूप में कार्य करता था, ग्रामीण कल्याण अधिकारी के नाम से जिसे जानते थे। तो कौन सा पद था, नायब तहसीलदार का। ठीक है, नायब तहसीलदार 2-3 चयनित फिरकों के इंचार्ज होते थे। जो नायब तहसीलदार होते थे वो 2 से 3 चयनित, जो हर जिले में बनाए जाते थे ना फिरके, 2 से 3 चयनित फिरकों के क्या होते थे, इंचार्ज होते थे। ठीक है, प्रत्येक फिरके में 5 से 10 गांव के समूहों में आता था। सोचो, प्रत्येक एक फिरके के अंतर्गत 5 से 10 गांव के समूह आते थे। आपने चीज देखा होगा, कहते हैं कि मोदी जी ने या प्रत्येक सांसदों को एक एक गांव गोद लेते, नहीं अपना अपना एरिया वो क्या करते हैं, गोद लेते हैं। गोद लेने का मतलब क्या होता, उस एरिया को आगे बढ़ाने का क्या होता, उनका वो लक्ष्य हो जाता है। कहते हैं अपने किसी बच्चे को गोद लिए तो उसकी पढ़ाई, उसकी लिखाई, उसकी शिक्षा, उसकी देखरेख, उसका कपड़ा, उसके फ्यूचर की चिंता किसको होती है, तो जिसने गोद लिया वो उसके माँ बाप हुए तो उनको चिंता है। तो ऐसे ही अब क्या प्रत्येक सांसद क्या करता है, गांव को गोद लेता है, किस आधार पर, जो पिछड़े होते हैं। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे प्रत्येक फिरका 5 से 10 गांव के समूहों में बांटा गया था। प्रत्येक फिरका को 5 से 10 गांव के समूहों में बांटा गया था। इसकी देखरेख ग्राम सेवक करते थे, जो रेवेन्यू निरीक्षक, रेवेन्यू इंस्पेक्टर के दर्जे के होते थे। प्रत्येक, ये मैं कल आप लोगों को सारी चीजें समझाऊंगी, अभी बहुत रात भी हो गई है और वीडियो भी बड़ी हो जाएगी, आज बस पढ़ लीजिए। प्रत्येक फिरके में कार्यक्रम को मूर्त रूप देने तथा सफल संचालन के लिए विशिष्ट स्टाफ होते थे, जैसे कृषि विशेषज्ञ, प्रशासनिक अधिकारी, तकनीकी विशेषज्ञ, लोक निर्माण विभाग के पर्यवेक्षक, कनिष्ठ अभियंता, मिस्त्री आदि। ये सभी अपने अपने क्षेत्र में दक्ष होते थे तथा ग्रामीणों के सर्वांगीण विकास में योगदान देते थे। ठीक है, वही कहने का मतलब है कि जिसका जो काम है वो बांट दिया जाता था और वो फिर उस काम में एक्सपर्ट होते थे, तो वो उस काम को आगे बढ़ाते थे, तो एक गांव क्या होता था, आगे बढ़ता था। कार्यक्रम में लोगों को जोड़ने के लिए प्रत्येक फिरका में एक विकास समिति होती थी, जो लोगों को कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रेरित करती थी। राज्य स्तर पर राज्य ग्रामीण कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई। आपने जिले स्तर पे प्रमुख किसको देखा, तो कलेक्टर, उसके नीचे रेवेन्यू जो विकास ग्राम पे अधिकारी था कौन था, नायब तहसीलदार। देखिए नायब तहसीलदार जिसे क्या ग्रामीण कल्याण अधिकारी रूरल वेलफेयर प्रोग्राम के रूप में कार्य करते थे, कौन, तो नायब तहसीलदार। ठीक है, उसके बाद भी इस देखरेख के लिए प्रत्येक फिरकों के अंतर्गत 5 से 10 गांव का समूह बांट दिया गया। इसकी देखरेख कौन करता, तो रेवेन्यू निरीक्षक, रेवेन्यू इंस्पेक्टर बनाए गए थे, वो इसकी देखरेख करते थे। और उसके साथ संचालक के लिए मतलब बहुत सारे स्टाफ, जैसे कृषि विशेषज्ञ, प्रशासनिक अधिकारी, ऐसे होते थे ना, आपको मैं बताइए। उसी आधार पर ये राज्य की योजना थी, तो राज्य स्तर पर राज्य ग्रामीण कल्याण बोर्ड, स्टेट रूरल वेलफेयर बोर्ड की स्थापना की गई। किस स्तर पर, राज्य स्तर पर, क्योंकि राज्य से आधारित प्रोग्राम था। कौन से, स्टेट रूरल वेलफेयर बोर्ड की स्थापना की गई। समाज सेवी तथा प्रभावशाली व्यक्ति इसके सदस्य होते थे, मतलब जो क्या होते थे, एक तो समाज के सेवी हूँ, मतलब कोई सोशल वेलफेयर में काम करते हो, प्लस उनका व्यक्तित्व कैसा, उनकी पर्सनालिटी कैसी हो, प्रभावशाली हो, लोगों पे उनका क्या प्रभाव पड़ता, उनकी बातों का, उनके कहने पर उनकी बातों को लोग मानते हो, जिसे वो आइडियल मान सके। ठीक है, वे संरचनात्मक कार्यक्रमों को बनाने तथा चलाने में, संरचनात्मक का मतलब क्या होता है, कोई कार्यक्रम जिसका संचालन किया था, जो छोटे से बड़े तबके तक किसी चीज को बनाया था। संरचनात्मक का होता था जो चीजें क्या होती थी, खुद करने पे आधारित हो। ठीक है, फिरका योजना के अंतर्गत लोगों में आत्मविश्वास पैदा किया गया। गांवों का अध्ययन करके उनकी समस्याओं के निवारण हेतु कार्यक्रम बनाए एवं चलाए गए। शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाया गया। एक तो पहले आत्मविश्वास पैदा किया गया, कार्यक्रम को चलाया गया, उनको अच्छा शुद्ध पानी मतलब प्रीफर करवाया गया, उनको उपलब्ध करवाया गया। लोगों को स्वास्थ्य तथा स्वच्छता के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई गई। कृषि के लिए सिंचाई की व्यवस्था की गई। ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन किया गया ताकि लोग आपसी विवाद तथा छोटे मोटे झगड़ों को अपने गांव में ही निपटा लें। प्रत्येक फिरके में सहकारी समितियां, सरकारी नहीं लिखा, सहकारी, जो प्राइवेट और गवर्नमेंट के बीच की होती है, सहकारी समितियां बनाई गई, जो काफी लाभदायक सिद्ध हुई। खादी तथा ग्रामीण कुटीर उद्योगों को विकसित किया गया। खादी तथा ग्रामीण उद्योगों को विकसित किया गया। शुद्ध पेयजल दिया गया। आत्मविश्वास पैदा किया गया इनमें। ठीक है,
कृषि सिंचाई की व्यवस्था की गई, पंचायत बनाए गए, पंचायत बनती है, हर प्रत्येक गांव में एक ग्राम पंचायत होती, तो ग्राम पंचायत का गठन किया गया, छोटे मोटे जो वाद विवाद होते थे वहीं निपट जाते थे, ठीक है। और राज्य ग्रामीण कल्याण बोर्ड, स्टेट और रूरल वेलफेयर बोर्ड की स्थापना राज्य स्तर पर की गई, और कह सकते जिले स्तर पर कलेक्टर उसका प्रमुख होता था, नायब तहसीलदार उसका क्या होता था, उसकी देखरेख करता था, जिसे क्या कहते थे, रूरल क्या होता था जी, रूरल वेलफेयर प्रोग्राम के रूप में देखता था। उसके बाद इसका 5 से 10 गांव के जो निरीक्षक होते थे उसको देखने का काम रेवेन्यू इंस्पेक्टर करता था, ठीक है। उसके बाद कुछ एक्सपर्ट रखे गए थे, जिसका अभियंता मिस्त्री ये वो, ठीक है। और फिर राज्य स्तर पर राज्य ग्रामीण बोर्ड बनाया गया। बस इतनी सी बात इसमें बताई गई है। आत्मविश्वास पैदा करने, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, हस्त उद्योग, ये सब चीजों का इसमें ध्यान दिया गया। बस इतनी चीजें यहाँ तक है। देख लीजिए उपलब्धियां क्या है। फिरका योजना अपनी शुरुआत के वर्ष मतलब 1950 तक, 1946 से लेकर 1950 तक काफी सफल रही, बहुत एक्टिव रही, खूब चली, लोग विश्वास किए। इसी का नतीजा रहा कि 1946 से 34 फिरकों चलाया गया था, 1950 में 50 फिरकों को चलाया गया, 50 में 50, 46 में 34, ठीक है। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसे सरकार द्वारा सहायता एवं संरक्षण प्राप्त था। उसी समय आजादी मिली थी, 1947 में स्टार्ट हुआ था ना, और 1950 दे रहा उसे हम आजाद हो गए थे। लोग आजादी को उन्मुक्त हवा में सांस ले रहे थे, अतः कार्यक्रम में भाग लेने तथा सफल बनाने की होड़ मची हुई थी। जिन फिरकों में योजना चलाया गया वह काफी प्रगति भी हुई। ग्रामीण विकास हेतु कार्यक्रम आयोजित किए गए, जैसे सड़क निर्माण, क्योंकि हमारा देश अब आजाद हो गया था, ठीक है। देश आजाद होने के बाद ये कार्यक्रम, इस कार्यक्रम को ध्यान रखिएगा, देश आजाद होने के बाद चला था, 1946 से चला 1950 तक, खूब आगे बढ़ा। खादी, सड़क निर्माण, पेयजल व्यवस्था, चिकित्सा केंद्रों की स्थापना, सिंचाई के लिए नलकूप आदि, खादी तथा कुटीर उद्योग की स्थापना में भी लोगों ने उत्साह दिखाया। लोग आत्मविश्वासी एवं स्वावलंबी बने, ठीक है। त्रुटियां देख लीजिए, इसमें कुछ त्रुटियां थी। इतनी अच्छाइयों के बावजूद भी ये योजना कुछ ही वर्षों में दम तोड़ गई, क्योंकि यह योजना सरकार द्वारा नियोजित एवं क्रियान्वित की गई थी। अतः सरकारी कर्मचारी अधिकारियों में त्याग, समर्पण, सेवा, कर्तव्य निष्ठा, कार्य करने की ललक का अभाव था। जो आपने गुड़गांव में देखा था कि ग्राम गाइड में जो कमी थी वही कमी इसमें है। जो इसके कर्मचारी, गवर्नमेंट ऑफिसर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो भी लोग हैं, ठीक है, वे कार्यक्रम को केवल एक नौकरी के रूप में देखते थे। अधिकारियों के पास और भी कई तरह के काम थे। इस कारण जैसे ये बस ऑफिसरों को लोग ब्लेम कर देते हैं, ऐसे ब्लेम नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट जो लोग होते हैं, क्योंकि उनको एक्स्ट्रा भी इतना काम दे देते हैं ना कि जो उनका मेन मोटो होता है जिस काम को करने का वो कर ही नहीं पाते हैं, एक्स्ट्रा उन पर इतना बर्डन डाल देते हैं। अधिकारियों के पास और भी कई तरह के काम थे, इस कारण वे योजना पर पूरा ध्यान नहीं दे पाए। अधिकारियों में परस्पर सहयोग और तालमेल का अभाव था। परिणामतः ये योजना अधिक दिनों तक नहीं चल पाई, ठीक है। इसकी त्रुटियां आप समझ गई। वजह क्या था कि इनके जो ऑफिसर, जो इम्प्लॉय थे, उनके अंदर उतनी ललक की भावना नहीं थी, कर्तव्य निष्ठा, मतलब आप इसको समझ सकते हैं व्यवहारिक रूप से, व्यवहारिकता भी इसमें दिखती है और आप आस पड़ोस की चीजें आप देख के समझ सकते हो। तो वही इसी वजह से क्या हुआ, ये कार्यक्रम असफल हुआ। इसकी उपलब्धियां क्या हुई, तो इसमें सड़क निर्माण, पेयजल व्यवस्था केंद्र, सिंचाई, ये सब विकास हुआ। शुद्ध पेयजल मिला लोगों को, कुटीर उद्योग बने, ठीक है, सिंचाई की व्यवस्था की गई, इनमें आत्मविश्वास पैदा किया गया, ठीक है। ये मैं आपको पूरा बता दी। कल तो इसका टर्न नहीं है, अब नेक्स्ट डे के बाद मतलब अगले दिन आएगा, कल के बाद वाले दिन, तब मैं इसको बताऊंगी। लेकिन कल मैं इसका क्या करूंगी, जैसे ये आपको भी बताई हूँ ना पूरा कि फिरका योजना कब चली, 1946 में राज्य सरकार द्वारा संचालित मद्रास राज्य में चली, 1946 में चली। गांधीवादी विचारधारा पर आधारित थी, ग्राम स्वराज सिद्धांत पर आधारित थी। पहले 34 फिरकों में चले, 34 फिरके द्वारा चलाई गई, बाद में इसे 50 फिरके और जोड़ दिए गए। प्रत्येक जिले में 2 फिरके किस आधार पर रखे जाते थे, क्षेत्र के पिछड़ेपन को ध्यान में रखे जाते थे। इतनी चीजें जैसे मैं आपको बताई, और भी चीजें समझा दी हूँ। वैसे उसको ऐसे ही ना क्या करूंगी, एक डायग्राम कह सकते हैं, ऐसे बना के आपको पूरा कंप्लीट करा दूंगी। सारी चीज़ें आसान बनाने की मेरी जिम्मेदारी है, बस पढ़ने समझने की आपकी जिम्मेदारी है। बस यही कि आप मेरी वीडियो जो न समझ में आए देख लिया करिए, कमेंट बॉक्स में भेज दिया करिए अगर जो चीज़ें आपको न समझ में आए, मैं तो बताने के लिए तैयार हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। देखने के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड नाइट।